वकीलों ने आरोप लगाया था कि पुलिस वाले वकील को लॉकअप के अंदर ले गए थे और फिर उसकी पिटाई की थी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लॉकअप के अंदर की तस्वीरें हैं। यहां पर आपको दिखेगा कि कुछ पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। आरोप लगाया था कि पुलिस वाले वकील को लॉकअप के अंदर ले गए थे और फिर उसकी पिटाई की थी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लॉकअप के अंदर की तस्वीरें हैं। यहां पर आपको दिखेगा कि कुछ पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, वो लॉकअप के ही अंदर मौजूद हैं। 150 के करीब अंडर ट्रायल्स जो उस वक्त सुनवाई के लिए और पेशी के लिए पहुंचे थे वो भी इस लॉकअप एरिया में 30 हजारी के मौजूद थे, जो कि भाग भी सकते थे। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने इतने संवेदनशील हालात में बहुत तत्परता से काम किया। अब ये देखिए तस्वीरें, पुलिस के ऊपर आरोप लगाए थे वकीलों ने कि एक वकील को लॉकअप में ले जाया गया, उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। अब ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप बाईं तरफ अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें देखने के बाद साफ हो रहा है कि एक शख्स काले कोट में तो नजर आ रहा है लेकिन कहीं से भी उसकी पिटाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश बिस्वानी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नरेश, क्या वर्जन आ रहा है पुलिस का इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर, पहले बताएं। ठीक है, हम आपको तस्वीरें बयां करते हैं, नरेश से फिर से संपर्क साधेंगे। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो लॉकअप के अंदर की तस्वीरें हैं। अब ये सीसीटीवी फुटेज वो है जिसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस के पास है। दिल्ली पुलिस यहां पर लॉकअप के अंदर उन अंडर ट्रायल्स को रखती है सुरक्षा कारणों की वजह से, जिन्हें पेशी के लिए लाया जाता है, सुनवाई के लिए 30 हजारी कोर्ट में पेश होना होता है। अब ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस की आवाजाही है वो उस बैरिकेड के उस तरफ, दरवाजे के उस तरफ, समझ लीजिए शीशे के उस तरफ देख रही है कि वहां पर किसी किस्म की हलचल है। आप भी ये फुटेज के जरिए महसूस कर सकते हैं। आप देखिए, काले कोट में एक वकील है जो यहां पर आया है, जिससे बातचीत हो रही है, लेकिन जो आरोप पुलिस वालों की तरफ से लगाया, माफ कीजिएगा, जो आरोप वकीलों की तरफ से लगाया गया, वकीलों का कहना यह था कि एक वकील को लॉकअप के अंदर ले जाया गया, वहां पर उसकी पिटाई कर दी गई। अब पुलिस ने ये फुटेज जो है वो पुलिस के वर्जन की तरफ से ही लगता है कि सामने आया है, जिसमें साफ हो रहा है कि कोई भी पिटाई वकील की नहीं की गई है। नरेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नरेश, हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर वो सीसीटीवी फुटेज है जहां पर हम देख सकते हैं कि कुछ सवाल जवाब तो चल रहे हैं पुलिस वालों के साथ इस वकील के। क्या ये वही वकील है जिनके बारे में कहा गया था कि पुलिस जबरन इन्हें लॉकअप के अंदर ले गई और पिटाई कर डाली? वही वकील है, उनका नाम सागर बताया गया है। और कल जो उनकी बाइट आई थी तो उसमें भी साफ तौर पर यही बात उन्होंने कही थी कि सागर को अंदर लेके चले गए थे, सागर को अंदर ले जाके बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। अपना वो फ्रैक्चर्ड हाथ भी दिखा रहे थे कैमरे पर, लेकिन जिस तरह की फुटेज सामने आई है उसमें बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है वो। और सागर से पुलिसकर्मी सिर्फ बात ही अंदर कर रहे हैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मारपीट की ऐसी कोई विजुअल नजर नहीं आया है जिस तरह के आरोप पुलिस पर लगाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि फुटेज को देखते हुए वो तमाम आरोप फिलहाल गलत नजर आते हैं। लेकिन इसके इस तरह की और भी तमाम फुटेज हमारे सामने आए हैं जिसमें पुलिसकर्मियों को टारगेट किया गया है। तमाम जो वकील नजर आ रहे हैं वो पुलिसकर्मियों को टारगेट कर रहे हैं। नरेश, नरेश एक मिनट, हम ये फुटेज जो देख रहे हैं इसमें वही वो वकील हैं जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था जिनके ऊपर कहा गया कि ये वकील को पुलिस जबरन अंदर लेके आई, पिटाई कर दी गई। मैं ये जानना चाहूंगी कि इस क्लिप की ड्यूरेशन भले ही छोटी हो सकती है, ये मामला सब जुडिस है, अदालत इसकी जांच कर रही है, लेकिन फिर भी क्या ये पूरी क्लीन फुटेज है और ये कहां से जारी हुई है? क्या पुलिस का वर्जन भी इस फुटेज को लेकर सामने आया है? वर्जन सामने नहीं आया, लेकिन ये फुटेज लॉकअप के अंदर की हुई है। हमें हमारे सोर्सेज ने दी है जो तीसरी कोर्ट के लॉकअप के अंदर है, उनकी तरफ से हमें फुटेज मिली है। और इसमें बिल्कुल भी जिस तरह के आरोप पिछले दिनों लगाए जा रहे थे कि डॉक्टर फुटेज को टीवी पर चलाना बंद करें, मीडिया डॉक्टर फुटेज को ना चलाए, तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई डॉक्टर फुटेज ये वाली नहीं है, एकदम एक्चुअल फुटेज है जो इस समय हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रही है। और इस फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पुलिसकर्मी किसी भी तरीके से वकील को मार नहीं रहे हैं। लॉकअप के अंदर जरूर गए थे लेकिन उसके साथ किसी तरीके की बर्बरता ऐसी की नहीं गई जिस तरह के आरोप यहाँ पर लगाए जा रही हैं। अच्छा नरेश, इस फुटेज में ये भी समझ में आ रहा है कि सवाल जवाब, थोड़ा सा गुस्सा, ऑल्टरकेशन चल रही है, वकील कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितनी देर बाद वकील सीधे बाहर निकल जाते हैं फुटेज जब खत्म होती है?
ये देखिए करीब 5 से 7 मिनट के बाद ऐसा बताया गया है कि ये तमाम जो लोग हैं बाहर निकल आए थे और उसके बाद ही हंगामा शुरू कर दिया गया था। ये फुटेज की जो ड्यूरेशन है वो भले ही कम है, लेकिन करीब 5 से 7 मिनट या 10 मिनट का आप समय मान लीजिए। 10 मिनट के बाद ही ये तमाम हंगामा शुरू हो गया था। वकील जुटने शुरू हो गए थे 30 तारीख कोर्ट में और उसके बाद से ही आगजनी की जो घटनाएं हैं वो शुरू हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि पुलिसकर्मियों ने नरेश, कुछ क्षणों के लिए आपको रोकना चाहूंगी। जिस तरह क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, मैं चाहूंगी कि आप क्रोनोलॉजी बताएं, लेकिन पुलिस वाले क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं पीएचक्यू के बाद। जो कंसर्न है, जो आप में गुस्सा है, जो रोष है, वो बात बिल्कुल ऊपर तक पहुंच चुकी है। सारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके नोटिस में है ये बात कि आप किस वजह से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका यहां आना विफल नहीं जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। एनफोर्समेंट एजेंसी है, हम अपना काम करें। जो रुकिए, पहले मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। जो आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो आपके कंसर्न है, ये हम सब मिल करके सबसे सीनियर मोस्ट रैंक तक पहुंचाएंगे और वहां से हमें ये एश्योरेंस है कि और ऊपर इस मसले को टेकअप किया जाएगा। मेरे को बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपकी बात सुनता हूं। मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हम सब जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं, हम अपना काम जो है वो ना छोड़ें, हम अपने अपने काम पे लौटें और अपनी सीनियर फॉर्मेशंस को इतना मौका दें कि वो लोग इस बात को टेकअप कर सके जिस ढंग से आप चाहते हैं कि ये टेकअप होनी चाहिए। ये बात ऑलरेडी उनके नोटिस में है। जो मैं यहाँ आया हूँ, मैं इसी वजह से आया हूँ कि मैं आपसे ये बात शेयर कर सकूं। आपका जो गुस्सा है, जो आप में रोष है, ये बेकार नहीं जाएगा। इसको सही तरीके से चैनलाइज करने की जरूरत है। हम इस बात पे सारे सीनियर रैंकिंग ऑफिसर्स काम कर रहे हैं और इसको हम और ऊपर तक लेके जाएंगे। अगर आप लोगों से हमें किसी सपोर्ट की या किसी तरह की और ऐसी जरूरत होगी तो हम आपसे खुद बात करेंगे। आप प्लीज अपने अपने काम पे लौटिए और अपनी अपनी ड्यूटी रिज्यूम कीजिए। और ये बात है जो हम लोग सीनियर रैंक पे इसको टेकअप कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। एक एक करके पूछिए जी। देखिए ऐसे शोर में समझ नहीं आएगा। देखिए शोर में समझ नहीं आएगा। इनको कहो आप पीएचक्यू के अंदर आओ, लॉन में आ जाओ, वहाँ बात करेंगे। देखिए बाकी बात हम अंदर ऐसे शोर मत मचाइए। आप जो बात कहना चाहते हैं, आप मेरी तरफ आ जाइए। मैं आपकी बात सुनने के लिए ही आया हूँ। जो बैठ जाइए, बैठ जाइए। सर मेरी जो गुजारिश है वो ये है कि वकीलों बार काउंसिल एसोसिएशंस, दूसरे स्टेट की एसोसिएशंस सारी इकट्ठी हो गई है। गलत सही का सवाल बाद में है। पुलिस को सड़क पे, कोर्ट में हर जगह पीटा जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि हमारे परिवार का मुखिया, कमिश्नर पुलिस, उनकी तरफ से आज तक एक शब्द भी नहीं बोला गया कि मेरे परिवार के लोगों को पीटा जा रहा है, गलत है। और कहीं किसी को बचाव की स्थिति नहीं दी गई है। क्यों पुलिस फोर्स को इकट्ठा नहीं भेजा जा रहा? किसी को मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए। देखिए जो आपने कहा वो बात मैं समझता हूँ। जो आपने कहा वो बात मैं समझता हूँ। हम ये बात ऑलरेडी टेकअप कर रहे हैं और अभी कोर्ट का ऑर्डर कल ही आया है। आप थोड़ा हौसला रखिए, पेशेंस रखिए। हम लोग ये बात टेकअप कर रहे हैं। भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, अगर उनकी कोई बात है तो प्लीज पीएचक्यू के अंदर आए, अंदर आके बात करें। देखिए हम ये बात सीनियर लेवल पे टेकअप कर रहे हैं और हमने सब लोगों को गुजारिश करी है कि जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं वो अपनी अपनी ड्यूटी रिज्यूम करें। हम इस बात पे सीनियर रैंक से डिस्कस कर रहे हैं। तो बड़ी बातें आपको बता दें, जो ये सीनियर रैंक के पुलिस अफसर पीएचक्यू के बाहर निकले और जो पुलिस वाले यहां पर एजिटेशन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनसे बात करने की कोशिश की। नंबर 1 तो उन्होंने कहा कि आप अपनी पोस्ट पर लौटें, अपने काम पर लौटें। नंबर 2 उन्होंने कहा कि सीनियर और वरिष्ठतम जो पुलिस अफसर हैं
वो यहां पर पूरे के पूरे मामले की तफ्तीश भी कर रहे हैं, जांच भी कर रहे हैं और आगे जिस तरह से इस मामले को उठाना चाहिए वो उठाया जाएगा। ये भी बोला कि आपका रोष और गुस्सा बेकार नहीं जाएगा, लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं जोश के साथ होश भी बनाए रखने का वक्त है। उन्होंने ये कहा, बार बार घूम फिर के यही कहा कि हमारे नोटिस में और हमारे संज्ञान में सारी बातें हैं और आगे हम इस मामले को सही मंच पर जब उठाना होगा तो उठाएंगे। लेकिन वहां पर जो पुलिस वाले मौजूद थे उनका गुस्सा फूटते हुए सुना आपने। उन्होंने कहा तमाम तरह की वकीलों की बार एसोसिएशन, बार काउंसिल सब इकट्ठे आ गए, लेकिन हमारे सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से अभी तक एक शब्द नहीं कहा गया है। नरेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरेश, और बताइए कि क्या ये संतुष्ट नजर आ रहे हैं पुलिस वाले? अभी ये कौन से सीनियर अफसर थे जो आए, उन्होंने बातचीत की, लेकिन संतुष्ट हुए क्या पुलिस वाले प्रदर्शनकारी वहां पर? ठीक है, नरेश के साथ हम संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन 3 टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें हैं आपके। पहली तस्वीर वो है जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास है, ये उस लॉकअप की तस्वीरें हैं। ट्रिगर समझ लीजिए, ये शुरुआत हुई थी शनिवार को जो वकीलों और पुलिस के बीच में घमासान हुआ। वकीलों का कहना यह है कि ये जो सज्जन इस फुटेज में नजर आ रहे हैं, इनको लॉकअप में लाया गया पुलिस द्वारा और पुलिस ने इनको बंद करके इनकी पिटाई कर दी। लेकिन अब ये फुटेज पुलिस के सूत्रों के हवाले से सामने आई है जहां पर पिटाई नजर नहीं आ रही है। दूसरी तस्वीर पीएचक्यू के बाहर जहां पर पुलिस वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, कह रहे हैं कि जब हमारी रक्षा नहीं है तो दूसरों को सुरक्षा कैसे दें। और तीसरी तस्वीर कल की तस्वीरें, साकेत कोर्ट के बाहर की तस्वीर जहां पुलिस वाले की धुनाई वकीलों ने कर दी।